बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा था और उसमें हम के मैप्स को देख रहे थे। पिछली दफ़ा हम लोगों ने इन एग्ज़ाम्पल्स में से पहली 4 एग्ज़ाम्पल्स कर ली थी। ये 4 एग्ज़ाम्पल्स हमने कर ली थी और ये 3 एग्ज़ाम्पल्स रह गई थी। आज अब इन 3 एग्ज़ाम्पल्स को भी देख लेते हैं कि इनमें हम के मैप कैसे करते हैं। याद रहे कि ये 3 वेरिएबल का के मैप है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई थी और ये भी हो गई थी, ये भी कर ली थी। लास्ट एग्ज़ाम्पल हमने पिछली दफ़ा ये की थी। अब ये जो 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको साथ ही ले लिया गया है। इन 3 एग्ज़ाम्पल्स को मैं स्लाइड पे कहीं लिख लेता हूँ ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। पहली एग्ज़ाम्पल जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं। पहली एग्ज़ाम्पल में जो 5वीं एग्ज़ाम्पल मतलब आज की पहली, उसमें 0 1 0 1 5 7 5 7 ले रहे हैं पहली एग्ज़ाम्पल में। दूसरी एग्ज़ाम्पल में 0 1 6 7 0 1 6 7 ले रहे हैं और तीसरी एग्ज़ाम्पल में हम 1 2 3 6 और 7 को हम ले रहे हैं। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स आज हमने करनी है। ओके, अच्छा जी। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बहरहाल जब इस पे आएंगे तो उसको मिटा लेंगे। अच्छा जी, मैं आगे चला गया हूँ शायद। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहली है 10157। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 0157 को। ये मेरे पास इसमें मिनटर्म्स मौजूद हैं। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0157। अच्छा जी, 0157 को हम उसी तरीके से मैप कर देंगे। मतलब 0 मौजूद है, यहाँ पे 1 डाल दिया, फिर 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 डाल दिया, फिर दिस इज़ 101 इज़ 5, यहाँ 1 डाल दिया, एंड 7 इज़ 111, ये डाल दिया। अब इसमें हमारे पास 2 तरीके से मैपिंग हो सकती है। हमने ये कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वंस को हम मैप कर सकें। मतलब ये मैप ना कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वंस का हम ग्रुप बना सकें। मैप तो ये हो चुके हैं। अगर पहली अप्रोच दूं तो पहली अप्रोच में मैं ये कर सकता हूं कि इन 2 का ग्रुप्स बना सकता हूं। अगर मैं इन 2 का ग्रुप्स बनाता हूं तो ये देखें, ये अकेला रह जाएगा और अच्छा, इसमें एक और तरीका भी हो सकता है, ये अकेला रह जाएगा। चलें, ये अगर मैं ग्रुपिंग करता हूं तो ये ग्रुपिंग बिल्कुल भी मुझे सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये दो जो ग्रुप्स हैं, ये तो चलो मैक्सिमम जा रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरी टर्म्स आपको देंगे तो आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसको एक और तरीके से हम ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूं ग्रुप बना लूं और इसको अगर मैं इसके साथ ग्रुप बनाता हूं, ठीक है, और इसको इसके साथ ग्रुप बनाता हूं। अब ज़रा देखते हैं क्या होगा। पहले ये निकालते हैं, फिर जो एग्जाम्पल में जो ग्रुप्स बनाए हैं उसको हम देखते हैं। इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं। इसमें जो पहला इस ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। अब इसमें x कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही हो गया। y जो है हमारे पास वो y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक। और z जो है, z मेरे पास z ख़त्म हो जाएगा। x और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मेरे पास ये बीच वाला ले लेते हैं, ये भी तो एक ग्रुप है ना, इसको ले लेते हैं। इसमें x ख़त्म हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट और z रह जाएगा। y कॉम्प्लीमेंट और z आ जाएगा इसमें। और फिर ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप पे क्या है जी,
इस वाले ग्रुप में x तो आ ही जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा और z। इसमें जो बीच वाले में एक इजाफी आपने देखा, एक इजाफी टर्म आई, ठीक है, वो क्या थी, y, और इसमें एक इजाफी टर्म आ गई हमारे पास। सो एक इजाफी टर्म इसके साथ अगर हम इसके साथ करें तो एक इजाफी टर्म कौन सी आती है, y कॉम्प्लीमेंट और z, ये एक इजाफी हमारे पास आ रही है। सो जी को छोटा लिख लेते हैं, ये एक इजाफी कॉम्प्ली हमारे पास आ रही है। सो एक टर्म का इजाफा हो रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये एक टर्म का इजाफा इसलिए हो रहा है कि बीच में एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब ये ग्रुप दो एक दफ़ा ओवरलैप हो रहा है। सो हमने ये कोशिश करनी है कि ग्रुप्स इस किस्म के बने कि हमारे पास ये कम से कम जो है ना वो टर्म्स आए। सो ये थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से कम से कम हमारे पास टर्म्स आएंगी। सो इस वजह से हम इसमें ये कर लेते हैं कि हम एक और तरीका देख लेते हैं जो इस एग्ज़ाम्पल में है, वो ये है कि एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। अब ये देखें, इन दोनों के दरमियान ग्रुप नहीं बन सकता, दोनों के ऊपर इसलिए नहीं बन सकता कि ये इधर इन्वॉल्व है, ये इधर इन्वॉल्व है, तो अनइन्वॉल्व वन मेरे पास इसमें कोई भी नहीं है। सो ये ग्रुप इसका इन दोनों का नहीं बन सकता। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इधर x पूरे में पूरा x कॉम्प्लीमेंट, y जो है वो y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और z जो है ये 0 से 1 हुआ है, सो z खत्म हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं, x इसमें x मौजूद है, सो y ख़त्म हो जाएगा और x z रह जाएगा, सो x z रह जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं कि हमारे पास सूटेबल है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा देखने से हमें पता चलेगा कि कौन से फिजिबल ग्रुप्स हम बना सकते हैं। अच्छा जी, अब जो अगली एग्जांपल है वो है जी 0167। सो 0167 को मैं इधर लिख लेता हूँ। सो ये है जी 0167, ठीक, और इधर से मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैप के बीच में आ रही है। अच्छा जी, ओके, सो अब इसमें मेरे पास दो ही सिर्फ ग्रुप्स पॉसिबल हैं और वो बिल्कुल सामने हैं। क्यों कि ये वन डायगोनल में आ रहा है इसके साथ कहीं इस कोने में कोई वन नहीं है, इसके साथ कोने में कोई वन नहीं है, इसके साथ ऊपर और इधर कोई वन नहीं है। सो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ग्रुप्स ही बन रहे हैं। मैपिंग के बाद ये दो ग्रुप्स, और ये इन दो ग्रुप्स को अब सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, x देखें इधर 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट, y कांस्टेंट रहा, सॉरी यस y कांस्टेंट रहा और z क्या बन गया, z ख़त्म हो गया। सो क्या बन गया मेरे पास, x और y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये x मेरे पास कांस्टेंट रहा और क्या बच गया जी, y आ गया और z क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सो ये इसका जवाब आ गया। सो दो ही ग्रुप्स इसमें मेरे पास आ गए। अब जो अगली एग्जांपल है 12367, सो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 12367। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी, सो अब इस एग्जांपल को ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास जो मैपिंग हुई है वो कुछ इस किस्म की है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैपिंग इस किस्म की है, ये वंस। अब देखें ये 4 का एक पूरा इकट्ठा ग्रुप बन सकता है। आप इसको अगर दो का ग्रुप बनाएं, इसको इसके साथ ग्रुप बनाएं तो फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको दो का ग्रुप, एक ग्रुप ये बनाऊंगा, एक ग्रुप में ये बनाऊं और एक ग्रुप में ये बनाऊं, तो कितनी टर्म्स आएंगी, एक इस ग्रुप से आ जाएगी, एक दूसरी इस ग्रुप से आ जाएगी 2 और तीसरी इस ग्रुप से आ जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएंगी। सो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स काम करनी है। तो ये एक की है आपके पास कि आप नंबर ऑफ ग्रुप्स से नंबर ऑफ टर्म्स देख लें। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया था, आपको अगर याद हो, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ।
तो एक इस ग्रुप से टर्म आ गई, एक इस ग्रुप से टर्म आ गई और एक इस ग्रुप से टर्म आ गई, और जबकि ये दो जो बनी थी इससे दो ही टर्म्स आई थी। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स जब आप बना रहे हैं तो देख लें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हर दफ़ा अगर ग्रुप को अल्टरेट करने से कम हो रही हैं तो उस तरफ जाएं। सो लेट अस सी। सो अब मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ उसको उठाता होता हूँ। सो मेरे पास ये इन चारों का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक, और ये ओवर इसका अनइन्वॉल्व वन इधर मौजूद है, सो इसका एक ग्रुप बन सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पहले इन चारों को सॉल्व करते हैं। सो x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सो x को हम ख़त्म कर लेंगे। अब y देखें, y में ये देखें, पहले यूं चलेंगे फिर यूं चलेंगे, दोनों तरफ जा रहा है ना, यूं और यूं। सो पहले यूं के तो x ख़त्म हो गया। अब यूं चले तो मेरे पास y 1 1 है, तो y रह जाएगा और z ख़त्म हो जाएगा। सो सिर्फ y आ जाएगा मेरे पास। तो देखें बड़ा ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि ना सिर्फ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गई, बल्कि लिटरल्स या वेरिएबल्स भी मेरे पास कम हो गए। सो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा आसान है, इस रो में मेरे पास x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, x 0 है और क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी, y ख़त्म हो जाएगा और z रह जाएगा। सो x कॉम्प्लीमेंट z। तो इस तरीके से हम इसमें आज हमने ये देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स अगर जब हम सोचें तो उसमें जितने ग्रुप्स बनाएंगे उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी हमारे पास, उतने फॉर एग्जांपल अगर ये मिन टर्म्स हैं तो उतने प्रोडक्ट्स आएंगे। 3 ग्रुप्स बने तो 3 प्रोडक्ट्स, 4 तो 4 प्रोडक्ट्स, और अगर पॉसिबिलिटी हो कि नंबर ऑफ ग्रुप्स को लीगल तरीके से कम किया जाए तो हम कम की तरफ जाते हैं। सो इस तरीके से हम इनको करते हैं। अच्छा जी, सो इसको मैं वाइप आउट कर देता हूँ। ओके, सो आगे चलते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है 4 वाले की, पीछे इसका क्वेश्चन, पीछे इसका क्वेश्चन नहीं, बहरहाल ये एक एग्जाम्पल है 4 वाले की। 4 वालों को आज हम बड़ी तफसील से देखेंगे कि 4 के ग्रुप्स हम कैसे लेते हैं और 4 वेरिएबल को पहले तो मैप कैसे करते हैं। मैप करना तो खैर आसान है, काफ़ी दफ़ा किया है। इसके ग्रुप्स कैसे लेते हैं, बहरहाल इस एग्जाम्पल में ये बता रहे हैं कि आपके पास आप मैक्सिमम नंबर्स की तरफ जाए। देखें ये लाइन और ये लाइन आपस में, और ये है कितने, 4 और 4 8, सो 8 का ग्रुप बन सकता है। सो बड़ा ग्रुप ये बनाएंगे आप, ठीक। और अब ये देखें दो, अब ये इसके साथ अनइन्वॉल्व है, ये इसके साथ अनइन्वॉल्व है। सो 2 अलग ग्रुप्स बनाने के बजाय मैं इन चारों का एक ग्रुप बना लूं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा मुझे, ठीक है। अब ये तो इसके साथ तो एक का ही ग्रुप बन सकता है, अगर इधर भी एक होता तो ये 4 का ग्रुप बन सकता था, ठीक है ना। तो इसको हम ये ग्रुप बना लेंगे। सो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को लेकर मैक्सिमम क्या कहते हैं नंबर ऑफ वंस, लेकिन याद रहे कि 2 रेज़ टू पावर की उसमें हो, कि मतलब एक का ग्रुप बन सकता है जो कि 2 रेज़ टू पावर 0 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 का ग्रुप बन सकता है, 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 2 4 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है, इस तरह 16 का बन सकता है, 32 का यार लंबा हो जाता है काम, लेकिन ये ग्रुप्स हमारे पास बन सकते हैं, ये लीगल ग्रुप्स है। इसके अलावा 3 और 5 और ये चीज़ें हमारे पास, हमने रूल्स में पढ़ा था, नहीं बन सकती। एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब है कॉर्नर वाले, कॉर्नर वालों का ग्रुप बन सकता है, ऊपर से नीचे का ग्रुप बन सकता है, और डायगोनल में ग्रुप नहीं बनेगा। ये खैर हमने पीछे वाजे किया था। चलो जी, अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब ये खैर पिछले ही एग्जाम्पल को सॉल्व किया, हम उसको पीछे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये जवाब आया है कि नहीं आया। सो इसको मैं दोबारा इसके ग्रुप्स बना लेता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, इसका ज़्यादा मैक्सिमम लेने से फ़ायदा क्या होगा, देखो एक तो ये बनेंगे 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स आएंगे। मैक्सिमम बनाएंगे तो नंबर ऑफ लिटरल्स ही कम हो जाएंगे। अच्छा, ये अब इसमें देखते हैं जी क्या आएगा हमारे पास। सो पहले हम ये बड़े एक ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। तो बड़े ब्लॉक में देखें जी,
ए हमारे पास चला जाए, पहले यूं जाएंगे फिर यूं जाएंगे, सो ए हमारे पास खत्म हो गया, बी हमारे पास कांस्टेंट रहा, सो बी आ जाएगा इसमें। ठीक, अब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों एक ही बात है, क्योंकि रो तो इसी तरीके से है ना, यूं तो हम चले गए। तो देखें सी 0 0 रहा, 1 हो गया, 1 हो गया, सी खत्म हो जाएगा। ये देखें इस जीरो के लिए ये 1 है, इस जीरो के लिए ये 1 है, सो सी खत्म हो जाएगा। डी देखें 0 से 1 हो गया और 1 से 0 हो गया, सो डी खत्म हो गया, सो सी डी मेरे पास इसमें खत्म हो गए। ये देखें ए खत्म हो गया, बी रहा सिर्फ, और सी डी भी खत्म हो गए। सो ये पूरे बड़े ब्लॉक का, इस बड़े ब्लॉक का आंसर सिर्फ बी आया। अब इसको देख लेते हैं, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट रहा, बी खत्म हो गया। अब यूं चलते हैं, सी रहा मेरे पास, सी रहा मेरे पास, और डी खत्म हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखें जी सी कॉम्प्लीमेंट और डी कांस्टेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कांस्टेंट है, सो ए रहा, बी खत्म हो गया, सो ए सी कॉम्प्लीमेंट और डी, ठीक हो गया। सो ए बी खत्म हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट और डी, ये इसका जवाब आ गया। ओके, सो आगे इसने जो सॉल्व किया है, अच्छा जी ये देखें, इसमें नज़र सही नहीं आ रहा, बहरहाल अब ये देख सकते हो, इसका जवाब आया जी बी ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी, सो यही हमारे पास जवाब आया है, बी ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 वाली एग्जांपल, 4 की एग्जांपल हमारे पास आ गई। अब मज़ीद इसको हम देखते हैं कि 4 वेरिएबल्स को हम मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसने देखें सॉल्व करके दिया है, अलग-अलग आप सॉल्व इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, हर ग्रुप का अलग-अलग लिख लें, अलग-अलग लिखने के बाद फिर इनको इस तरीके से लिख लें, तो ये भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप ग्रुप्स के साथ यू एरो लगा के लिख के तीनों को लिखते हैं या साथ लिखते रहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम है कर्नौग मॉप जो प्रीवियस स्लाइड पे दिया गया है, ये दिया गया है, कह रहे हैं ऐड 1 इन द लोअर राइट सेल और डिटरमिन करें। सो लोअर राइट सेल में एक 1 डाल देते हैं, लोअर राइट सेल यहाँ पे एक डाल देते हैं 1, और फिर इसको सॉल्व करते हैं ना। लेट अस सी, ये मैंने 1 डाल दिया इसके ऊपर, और इसको अब सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब इसको मैं रीग्रुपिंग करूँगा, इसकी मैं रीग्रुपिंग करके इसको मैं देखूँगा कि किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर। अच्छा जी, अब इस जगह बल्कि 1 डालने के बजाय मैं पिछली उसमें 1 डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें तो ये साइड पे चीज़ें लिखी हैं ना और ग्रुप्स भी वाजे किए हुए हैं। सो मैं पिछली स्लाइड में चला जाता हूँ और इसमें कहते हैं जी राइट साइड पे 1 डाल देता है। इधर डालूंगा, अगर इधर डाल देता हूँ तो भी चले, दोनों जगह, पहले मैं इधर डाल देता हूँ फिर मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। इधर डालने से वैसे इतना फ़ायदा, चलें डाल के देखते हैं। सो अच्छा ये 2 आ गया है, इधर मैंने 1 डालना है। क्या मैं इधर से ऐसे 1 डाल सकता हूँ? 3 लेगा इसको, सॉरी, चलें अपने से लिख लेते हैं इसको 1। वो पहली दफ़ा असल में 1 उठाता है, ये नोड्स देता है ना, पहली दफ़ा 1 उठाता है, उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें करता है। चलें इसको हम टेक्स्ट से 1 डाल देते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने 1, इसको मैं अगर फॉन्ट इसका ब्लैक कर दूँ, ये रेड है, ताकि इसकी मुमासिलत आ सके इससे। सो लेट अस सी। ओके, सो टेक्स्ट यहाँ पे 1 डाल देते हैं, थोड़ा सा इधर करके, ताकि चलें ग्रेश सा, चलें जी, ये मैंने 1 डाल दिया इधर। अब मैं रीग्रुपिंग करूँगा। अब इधर 1 डालने का ये फ़ायदा होगा, देखें ये ग्रुप तो 4 का बन गया, ये बड़ा ग्रुप भी 4 का बन गया, और ये अब और किसी के साथ नहीं ग्रुप बना सकता, अनइन्वॉल्व 1 है तो ये इसके साथ ही ग्रुप बनाएगा। सो इसके साथ ग्रुप बन जाएगा, एक टर्म ज़्यादा हो जाएगी हमारे उसमें, ठीक है। हमारे जवाब में
एक टर्म ज़्यादा हो जाएगी। और वो टर्म कौन सी है? वो टर्म हमारे पास हो जाएगी, ये यूं बन रहा है, याद रहे। सो वो टर्म हमारे पास जो ज़्यादा होगी वो ये आ जाएगी, ए, यूं जा रहे हैं हम, याद रहे। सो ए आ जाएगा हमारे पास और बी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे सी और डी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही मौजूद हैं। सी और डी कॉम्प्लीमेंट एक टर्म ज़्यादा हो जाएगी। सो इट डजेंट मतलब इसने एक टर्म को बढ़ा दिया। अच्छा जी, अब मैं इसी वन को यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ लूँगा तो एक टर्म इसकी वजह से बढ़ जाएगी। सो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है ज़रा, फिर तो मजबूरी है, तो आपने इसको उसी तरीके से कर लेना है। अगर एक टर्म इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ वन कर लेता हूँ। ये लो, ये भी, ये वैसे लेफ्ट मोस्ट है, सवाल का वो नहीं है इसमें, लेकिन चले कर लेते हैं। सो ये ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो ये टर्म जनाब ए, बी ख़त्म हो जाएगा, ए सी डी आ जाएगा। सो जो इजाफी टर्म मेरे पास आएगी वो क्या आ जाएगी? ए सी डी। तो ए सी डी इज़ द, ये जो हमारे पास इजाफी टर्म आ जाएगी। ओके जी, सो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वन ऐड करते हैं, जो कि वैसे उसने राइट मोस्ट का है ना, तो राइट मोस्ट इज़ दिस बेसिकली। सो राइट मोस्ट का इतना फ़ायदा नहीं, राइट से थोड़ा इस तरफ अगर वन डालने से थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। हम इनको ग्रुपिंग को अलग से करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास ये ग्रुप तो वैसे 4 का मौजूद है, ठीक हो गया। ये ग्रुप भी 4 का मौजूद है, और अब ये ग्रुप भी 4 का बन जाएगा। ये फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। सो ये ग्रुप भी 4 का बन जाएगा। 4 का ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा होगा? 4 के ग्रुप बनाने से ये फ़ायदा हो जाएगा, लेट मी टेक दिस, बाकी टर्म्स तो, 2 टर्म्स तो इन 2 ग्रुप्स की वजह से आ जाएंगी। तीसरी जो टर्म आएगी वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। वो क्या आएगी, वो हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं। तीसरी टर्म आपके पास आ जाएगी जनाब, यूं चल रहे हैं। सो ए आपके पास आएगा, ए वन रहा, बी ख़त्म हो जाएगा। यूं जब हम चलेंगे तो सी ख़त्म हो जाएगा, डी आ जाएगा। सिर्फ 2 लिटरल्स, ठीक है, सिर्फ 2 लिटरल्स। तो जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने कम लिटरल्स हमारे पास आएंगे। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने कम लिटरल्स हमारे पास आएंगे। सो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को देख के मुख्तलिफ चीज़ों को करते हैं। अच्छा जी, सो ये एग्ज़ाम्पल हो गई। इस एग्ज़ाम्पल में मैंने, अच्छा इसने सॉरी दिया था 1010 में डालना था, चले हमने सारा कर दिया। वैसे ये हमने 1010 में डाला, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन चलें, तीनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने ये यहाँ यहाँ और यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप यहाँ और यहाँ भी डाल सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। ओके जी, सो अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो बात को वाजे कर रही हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए, नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए और अपनी मैपिंग और ग्रुपिंग की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। हम मैप अच्छे तरीके से कर सकें, हम ग्रुप्स को अच्छे तरीके से बना सकें। सो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे वो काफ़ी है। सो ये 3 का ग्रुप है, ये अकेला है, इसका कहीं ग्रुप नहीं बन सकता, सो ये इसका इधर बन जाएगा। ये 2 आपस में ग्रुप इसका बन जाएगा और ये इसके साथ ग्रुप बन जाएगा, और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नुकसान, अकेले का नुकसान ये है कि 3 नंबर ऑफ लिटरल्स, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। सो इसमें नुकसान है आपको, मतलब अगर अकेला ज़्यादा मजबूरी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैसे इंटेंशनली कह रहा हूँ, इंटेंशनली छोड़ना नहीं है। इंटेंशनली और इंटेंशनली दोनों तरह से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ ये काम आपने करना है। अब इसमें 1 2 3 टर्म्स आएंगे, ग्रुप्स हमें बता रहे हैं। सो अकेले रहने का नुकसान ये, नंबर ऑफ लिटरल्स बढ़ जाते हैं। जब ग्रुप बनता है तो एक आधा, फॉर एग्जांपल देखें, इसमें ए ख़त्म हो गया, बी और सी रह गए, और इसमें क्या हो गया जी, बी सी, सॉरी हाँ, ए बी इसमें है और बी सी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है
अब इस एग्जांपल में देखें ये मैक्सिमम की तरफ किए हैं, ये चार। ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये देखो ये दो का जब बन गया ना तो ये तीन ग्रुप्स बन गए। अब अव्वल तो इस ये जो कॉर्नर और इस कॉर्नर का आपस में बन ही नहीं सकता अगर ये ग्रुप आप नहीं बनाते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये चार आपने बना लिए, ये चार आपने बना लिए, आप कहते हैं जी ये ग्रुप नहीं बनाते। हम ग्रुप बनाते हैं वैसे फॉर एग्जाम्पल इसका और इसका, क्योंकि कॉर्नर पे आपस में इन दोनों का, और फिर इसको और इसका बनाएं तो ये देखें ग्रुप्स कितने हो गए, एक दो तीन, ये आपस में, और चार। तो ज़्यादा ग्रुप्स बनाने से क्या फ़ायदा नहीं है। ग्रुप्स कोशिश हो कम हो और ज़्यादा नंबर ऑफ वंस आए। हाँ, और ये भी हो है कि ये नहीं है कि किसी वन को आपने जो एक वन जो मैप हुआ उसको छोड़ना भी नहीं है। तो इसमें ये दो चार चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं। एक ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को लिया जाए। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा ना बने, ज़्यादा से मुराद जैसे इसमें ज़्यादा बन रहे थे। ठीक। और तीसरी बात ये कि कोई वन रहे ना, फॉर एग्जांपल इधर ना रहे, इधर कोई वन बगैर ग्रुप के ना रहे। अगर किसी का किसी के साथ नहीं बन सकता तो उसका अपना ग्रुप बनेगा अपने साथ। सो ये बात याद रहे। ठीक है। सो अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है। इसमें ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, देखिए कॉर्नर वाले ग्रुप्स बनाए गए, ये एडजेसेंट है, ये वाला कॉर्नर इसके एडजेसेंट है। तो यार पहले आपने सबसे पहला जब भी आप ग्रुपिंग करने लगें तो देखें जी मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स की तरफ जाएं, चाहे आपको कॉर्नर से मिलते हैं, चाहे आपको बीच में मिलते हैं, या किसी तरीके से भी मिलते हैं। सो मैक्सिमम जो जो है ना, तीन वेरिएबल का मैक्सिमम जो ग्रुप बन सकता है वो चार बन सकता है। ठीक है, आठ भी बन सकता है, लेकिन आठ ही खाने होते हैं इसमें, आठ ही सेल्स होते हैं तीन वेरिएबल के लिए। तो आठ का मतलब सारे उसमें मौजूद हैं। हाँ, आठ का मतलब ये हुआ कि सारे उसमें मौजूद हैं। तो वो तो खैर अजीब ही बात हो जाएगी, वो तो कुछ भी नहीं आएगा फिर आपके पास। जब सारे मौजूद होंगे तो सारे लिटरल्स ख़त्म हो जाएंगे, जो इनपुट पे है वही आउटपुट आ जाएगा। सारे आमतौर पर तीन वेरिएबल में नहीं मिलते, तो शेयर तीन वेरिएबल में मैक्सिमम हम चार के ग्रुप तक जा सकते हैं। ठीक। और चार के वेरिएबल में 16 होते हैं हमारे पास। सॉरी, ये पीछे चला गया हूँ मैं। हाँ, चार के उसमें 16 होते हैं हमारे पास। तो 16 के 16 तो आपके पास मैप अगर हो जाएं तो इनपुट आउटपुट बराबर हो जाती है। 16 नहीं होती, मैक्सिमम 8 का आपके पास ग्रुप बन सकता है। तो ये देखें, ये कॉर्नर से इसने चार उठा लिए, कॉर्नर से, और फिर जो बच के हैं उनको भी इसने ग्रुप बना दिया है। इसी तरीके से ये देखें कॉर्नर से, ये बड़ा खूबसूरत है। चार इसने 8 का ग्रुप कॉर्नर से बनाया, बीच में एक चार का बना दिया और फिर दो का बना दिया। सो आपकी कोशिश मैक्सिमम हो। और देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने हैं, एक, दो और तीन ही बने। बाकी कोई भी अगर आपके पास इसकी क्या कहते हैं, अगर इनको इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर कितने बनेंगे, एक, दो, तीन, और इसका मैं वैसे ही आपस में ग्रुप बना लूँ, मतलब फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, एक, दो, सॉरी, एक, और ये आपस में एक हो जाएगा, ये दो और तीन बन जाएंगे। लेकिन नुकसान ये होगा कि नंबर ऑफ लिटरल्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आसान है, मैक्सिमम की तरफ जाएं और किसी को छोड़े ना, और क्या करें कि किसी को छोड़े ना, और मैक्सिमम, और ग्रुप्स का भी ध्यान रखें कि ग्रुप्स ज़्यादा ना बन रहे हों। अच्छा जी, अब ये सोल्यूशन, अच्छा ये जो पीछे जो चीज़ें आई हैं उनका, ये जो पीछे ए बी सी डी दिए थे, इनका मैंने आंसर्स आपको बताए नहीं, जस्ट सिर्फ ग्रुप्स को डिस्कस किया है। तो ये इनके आंसर्स दे दिए गए हैं। तो इन आंसर्स को आप वीडियो को पॉज करके या पीछे जाके उसको लिख के उन ग्रुप्स को बना के और इनके आंसर्स निकालें और यहाँ से वेरीफाई कर लें। सो ये वेरिफिकेशन के लिए है, और ये आंसर्स यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आपने
ये जो है इसको करना है और 3 मिनट में करना है आपने, ठीक है, ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। 4 वेरिएबल का मैप है, 3 मिनट में करना है। नीचे आंसर दे दिया गया है, ठीक है, नीचे आंसर दे दिया गया है। इसको पॉज करके इसको लिख लें, इसका आंसर भी अपने पास लिख लें और इसको घर में ट्राई करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।